अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हारिस अज़मी और इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है सितारों के एतबार से। असल में इस हफ्ते के शुरू में एक ग्रहण होकर हटा है और इस हफ्ते के कुछ ही दिनों बाद फिर एक और ग्रहण होगा। ये हफ़्ता 5 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा, तो तब चांद के ग्रहण के जो 27 जुलाई को होकर हटा है उसी के असरात होंगे। पूरे सोलर सिस्टम में उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जब तक वो असरात ख़त्म होंगे तब दूसरे एक्लिप्स का सामना करना पड़ जाएगा। 11 अगस्त को सोलर एक्लिप होगा। इस हफ्ते का और अगले हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। हम लोग फर्दर बयान करते हैं कि इस हफ्ते हर सितारे को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये एक इवेंटफुल वीक होगा। इस वीक में जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस थे, जो नॉर्मल स्टार सिचुएशन थी, वो नहीं रहेगी। इन ग्रहणों के चक्कर में आकर चीज़ें यकसर बदलेंगी और तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी और अचानक होंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज से। एरीज दोस्तों, मेरे पास आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस को अगर समझकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेंगे तो इससे वक्त के भंवर में फंसने से बच जाएंगे। एरीज को इस वक्त 2 डिफरेंट सिचुएशंस का सामना है। जैसे सूरज की जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत फ्रूटफुल है, एंड चांद की जो पोजीशन है वो आपके लिए नेगेटिव है और उसके लिए आपको कुछ ट्रबल्स का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं इन दोनों पोजीशनों पर आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उन नुकसानात से बचने के जो तरीके हैं वो भी बयान करूँगा। शुरू करते हैं। इस वक्त मून जो ट्रबल दे सकता है वो आपके यहाँ 2nd हाउस में है। तो 2nd हाउस में मून को जब ग्रहण लगा उस वक़्त से उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ का भरपूर एक बूस्टर आ चुका है और नेगेटिव एनर्जी एरीज़ को इरिटेट करेगी। रिलेशनशिप में वो प्लेजर बाकी नहीं रहेगा जिसके इवज़ ज़िंदगी में खुशियाँ आया करती थी, एंड किसी हद तक आपको वैसे भी बेचैनी का सामना करना पड़ेगा, इज़्तिराब का सामना करना पड़ेगा। खुशियाँ उतनी फ्रीली और इतनी शिद्दत के साथ नहीं होंगी। सन की पोजीशन जो है वो 10th हाउस की है। सूरज 10वें घर में बिल्कुल ताकतवर अंदाज से आपको कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा। अब आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने अंदर बेचैनी के इवज़ डिसीजन नहीं लेने। हर डिसीजन को पुख्तगी के साथ, इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, मोहब्बत के साथ और पूरे तजर्बे के साथ डिसीजन लेना है। बहरहाल सूरज के अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद आपको इस वक्त नए प्रोजेक्ट शुरू करने से गुरेज करना चाहिए। पुराने प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहिए। इस वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, कोई बड़ी मुहिम जो ही करनी है, कोई कैंपेन चलानी है तो अभी रुके रहिए। अपनी एक्सप्लोरिंग, अपने आप को शोहरत की तरफ अगर आप लेकर जा रहे हैं या अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपना आप बता रहे हैं, तो इस वक्त वहाँ भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। अदरवाइज जो पॉजिटिव स्टार्स हैं उसमें जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पर है। जुपिटर साद अकबर सितारा है और इसकी पोजीशन ताकतवर होने की वजह से बहुत हद तक खराबियाँ, कमियाँ, कमज़ोरियाँ रिकवर हो जाएंगी। वो साद अकबर सितारा है, गोल्डन फेज क्रिएट कर रहा है, गुड लक क्रिएट कर रहा है, रिवॉर्ड्स को इन्हेंस कर रहा है। तो इस जुपिटर की सपोर्ट से ग्रहण के असरात और मून साइन की नेगेटिविटी बहुत हद तक बच जाएगी, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। वो एहतियाती तदाबीर क्या है वो आखिर पे मैं बताऊँगा। मार्स की पोजीशन, सैटर्न की पोजीशन, ये दोनों पोजीशनें 9 हाउस की हैं। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है। ऑल टाइप ऑफ ट्रैवल, चाहे वो बड़े किसी मकसद के लिए, किसी माली मुआहदे के लिए, बैनुल अक़वामी हिजरत करना चाह रहे हैं, घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये सब किए जा सकते हैं। बट मार्स की एक पेशंगोई होती है जॉब स्विच करना। इस वक्त सही टाइम नहीं है जॉब स्विच करने का। आपको चुपके से अभी थोड़ी सी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इर्द गिर्द के साथ ज़रा अच्छा बर्ताव करके, ज़रा बैक फुट पर रहकर इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपके लिए कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं। लिहाजा अपने गुस्से को, अपने मूड को, अपने रिश्तों को ज़रा संभाल कर चलना होगा।
अगर आपके अंदर खुद इतनी विल है कि आप संभाल कर चल सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर विल नहीं है तो फिर आप अपने बर्थ स्टोन ब्लू सफ़ायर की तरफ ज़रूर जाइए। ब्लू सफ़ायर में इतनी कॉस्मिक एनर्जी फ्रेंडली वे में आपको मिल जाएगी कि नेगेटिविटी ऑफ दिस टाइप ऑफ हॉरोस्कोप ये रिकवर हो जाएगी। इस तरह की जो खराबी चांद ग्रहण से अभी आई हुई है और जो कुछ खराबियाँ आगे 11 तारीख को अगस्त की 11 को आने वाली हैं, उससे आप बच जाएंगे। अगला हफ्ता भी आपके लिए काफ़ी मौजू होगा और उस मौजू को सुनने के लिए, उस टॉपिक को सुनने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर टैग करिए ताकि वो इससे अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले वो भी कर सकें।